अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पाकिस्तान में आज मेरा पहला हफ़्ता चल रहा है और इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ ज़बरदस्त आम के मीठे से। तो आम के मीठे की आज मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये बेसिकली आम का ट्राइफल काइंड ऑफ मैं बना रही हूँ। सिंपल सा है, नाइस है। आम का सीज़न चल रहा है पाकिस्तान में, ज़बरदस्त आम आए हुए, इतने मीठे कमाल के रसीले आम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका मीठा बना लिया जाए। और इसका स्पेशल रीज़न ये है कि आज मेरी मामी ने मुझे दावत पे बुलाया है अपने घर पे के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा सा मीठा बना लेती हूँ। फिर बाहर से अगर केक या आइसक्रीम्स वगैरह लेते हैं तो वो भी जो है वो मतलब बाहर की चीज़ होती है, लेकिन घर की अगर कोई पर्सनलाइज्ड आप कुछ बना के लेके जाओ ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो फिर अच्छा भी लगता है, थोड़ा फीलिंग अच्छी आती है। तो मीठे के तौर पे फिर मैं ये लेके जा रही हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें एंड कमेंट्स किया करें, शेयरिंग भी ज़रूरी है। और अब मैं आम की क्रीम की तरफ वापस आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलपस की तकरीबन 4 डिब्बे लिए थे क्रीम के, जो डेयरी क्रीम होती है नॉर्मल। इसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच डाले हैं 4 टेबल स्पून चीनी के। और फिर मैंगो पल्प अलग से बना के मैंने 3 आम का उसको पल्प बना के और फिर क्रीम में मिक्स कर दिया था। अब मैं जेली को फटाफट से, जो फ्रोज़न हुई हुई है जेली अच्छे से, तो मैं उसको भी साथ साथ शेप में लेकर आ रही हूँ। एंड देन 1 बाय 1 इसमें मैं लेयर लगाऊंगी इन तमाम चीज़ों की, जिसमें आम है, जेली है, कुछ नट्स हैं और हाँ, और स्पंज केक भी होगा। तो पहली लेयर मैंने लगा ली है क्रीम की, जिसमें मैंगो पल्प मिक्स था। और फिर उसके बाद कुछ स्पंज डालूंगी, नॉर्मल जो स्पंज केक होता है या जैसे बाज़ार में जिस तरह का प्लेन केक मिलता है वही डाल दें। और फिर ये मैंने जेली डाली है, मैंगो जेली। इसी तरह 1 बाय 1 लेयर बनाऊंगी। इसके अंदर नट्स डालूंगी, थोड़े से आम डालूंगी। और दिखने में ना ये कुछ आम क्रीम के जैसी ही लगती है, लेकिन आम क्रीम काफ़ी सादी होती है। तो ये ट्राइफल जो है ना काफ़ी अच्छा रहता है किसी के घर ले जाने के लिए, और बहुत ही जो है वो सिंपल ईजी बन जाता है। मतलब आधे घंटे में ये मीठा रेडी हो जाएगा। और फिर फ्रिज में आपको रखने के तकरीबन 2 घंटे का टाइम रखें तो 2 घंटे में ज़बरदस्त इसकी क्रीम का ना टेक्सचर आ जाएगा। तो आज मैं बस मामी के घर यही मीठा लेके जा रही हूँ और उनसे मिलूँगी मैं 1 साल के बाद। तकरीबन पिछले साल भी मुलाकात हुई थी उनसे। और मेरी मामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से खुश मिजाज और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करती हैं। मुझे मेरे व्लॉग्स भी बहुत शौक़ से देखती हैं। तो इवन जब मैं उनके घर जब गई थी तो वो मेरे व्लॉग्स भी लगा के बैठ गई थी और देख रहे थे हम लोग साथ मिलके। तो उनको बहुत अच्छा लगता है मेरा डेली रूटीन देखना। और मेरी मामी के माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। दोनों बेटियां शादीशुदा हैं माशाल्लाह से। और मामू का मेरे इंतकाल हो गया था बहुत पहले ही, 2005 में ही मेरे मामू इस दुनिया से चल बसे थे। और मेरे एक ही मामू थे तो बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। तो अब मामी ये है कि बहुत ज़्यादा निभा के रखती हैं रिश्तों को, बहुत एक रखती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे हर दफ़ा उनके घर जाके। जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ ना मैं उनसे ज़रूर मिलने जाती हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी जो मोहब्बत और पुरखुलूसियत है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके दिल के काफ़ी क़रीब होते हैं। और मेरा बचपन भी बहुत ज़्यादा मामी के साथ गुजरा है, तो इसलिए मेरी और ज़्यादा अटैचमेंट है उनसे। तो बहरहाल मैं तैयार हो गई हूँ। अपना मीठे को फ्रीज़र में रखने के बाद, फ्रीज़र में भी रखा, थोड़ी देर फ्रिज में रखा। और रेड कलर का ये जोड़ा मैंने पहना हुआ है। और अब मैं पहुँच गई हूँ मामी के घर खैर से माशाल्लाह। और पीछे उनकी वो दोनों बेटियाँ हैं माशाल्लाह, उनके बच्चे गोद में। छोटी वाली बेटी का बेटा है और माशाल्लाह से दूसरी वाली का भी 2 बच्चे हैं उनके। तो ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं माशाल्लाह से। और अली भी साथ साथ उनके बहुत इंजॉय कर रहा था उनके घर में। और अच्छा सा खाना वाना भी बनाया हुआ था उन्होंने काफ़ी। अभी मैं आपको खाना दिखाऊंगी। हलीम बनाया था खाने में उन्होंने, और साथ ही में साइड में पुलाव भी था, चिकन पुलाव। तो बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया खाना। और साथ ही में बहुत सारे लवाजमात, हरा धनिया, बघार, हरी मिर्च, अदरक वगैरह, चाट मसाला, सभी कुछ रखा हुआ था, लीमू। तो हलीम बहुत मज़े का बनाया हुआ था इन्होंने। और मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा, क्योंकि हलीम मैंने काफ़ी टाइम से खाया नहीं था, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो बस पाकिस्तान में आके तो ज़ाहिर है अपनों की ही रौनक और अपनों से मिलना मिलाना ही होता है। ज़्यादातर यही ज़रूरी होता है कि हम मतलब आएँ एटलीस्ट साल में 1 साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अगर आ जाते हैं, 2 साल में 1 दफ़ा, तो फिर ज़रूर आके मिल लें। क्योंकि वैसे भी अगर हम पाकिस्तान में हों तो एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा तो इन सब से मुलाकात होती ही होती है। तो जब हम जाते हैं बाहर से तो फिर बड़ों से मिलना तो लाजमी होता है उनके घर जाके, क्योंकि बड़े चाहते हैं कि हम उनके घर मिलने आए, बनिस्बत ये कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमसे मिलने आए छोटों से। तो ये एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ ठीक नहीं होती है। तो इसलिए मैं बस जो है वो इस तरह अपने रिश्तेदारों के यहाँ, सबके यहाँ एक एक करके
जाके चक्कर लगाती रही इस पूरे हफ़्ते में। और ये वाला वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा था इसी सिलसिले में कि मैंने फिर अपने तमाम ख़ानदान के लोग, मेरी खालाएँ और ताया, वैसे तो मेरे छोटा सा ही ददियाल है, बिल्कुल सिर्फ मेरे ताया हैं एक ददियाल में, और ननियाल में मेरी 2 खालाएँ हैं और एक मेरे ये मामी है। तो बस ये छोटा सा मेरा ख़ानदान है जिसके अराउंड मैं बस जाती रही और सभी के घर अल्हम्दुलिल्लाह जाके होके आ गई। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत ज़्यादा। और इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को ही तरबियत दी कि हमेशा अपने बड़ों से ख़ुद जाके मिलें, हम उनको सलाम करें और दिलों में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि बंदा सोचे कि यार मुझसे कोई मिलने आए, मैं तो ऑल द वे दूसरे मुल्क से यहाँ पे आई हूँ और ये वो, तो इस तरह की कोई बात ना ही लाई जाए तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है कि अपने दिल को खुला रखिए और अपने बड़ों से जाके ज़रूर मिलिए। तो इवन अभी भी जैसे ऐसा होता है कि मैं कभी अम्मी अब्बू से बोलती हूँ कि मैं बिज़ी हूँ, अभी मुश्किल है जाना ये वो, तो अम्मी अब्बू हर रोज़ मुझे बोलते रहते हैं कि नहीं सना जाके मिलो, उनसे फ़ोन पे बात कर लो, कम से कम उनको बता दो कि तुम आई भी हो, ताकि तुम जो है वो उसको एक्नॉलेज कर लो। और उसके बाद फिर तुम्हारा जब भी मौका हो, चली जाना नहीं हो, मौका हो नहीं जाना कोई मसला नहीं, मगर कम से कम फ़ोन करके सबको जो है वो इन्फॉर्म कर दो, बता दो। तो फिर अब मैंने पिछले 1-2 साल से जब से मैं आनी शुरू हुई, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया है। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये मैं आगे भी कंटिन्यू रखूं। और अब मैंने मीठा जो ट्राई किया, जो मैंने बनाया था आम का मीठा, वो बहुत ही टेस्टी बना था। साथ ही में मेरी कज़न ने भी मीठा बनाया हुआ था सवैयों का, तो वो भी बहुत टेस्टी था। दोनों ने ही जो है वो ऑलमोस्ट सेम आम का ही मीठा बनाया हुआ था, क्योंकि आम का जो मौसम है उसकी वजह से बेहतरीन चौसा आ रहा है। और बाकी मेरी कज़न्स अपने बच्चों के साथ और सब तमाम बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मामी ने मुझे एक गिफ्ट दिया, अच्छा सा जोड़ा दिया उन्होंने, तो अनस्टिच जोड़ा था लीनन का। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको सिलवाऊंगी तो मज़ा आएगा बहुत। फिर उसके बाद उनको फ़ोटो भेजूंगी मैं पहनने के बाद। और बस यहाँ पे हम लोग अब जो है वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं सारे कज़न्स एक दूसरे को, अल्लाह हाफ़िज़ करने का टाइम आ गया है। लिटरली हम 2.5-3 घंटे रुके यहाँ पे, लेकिन बहुत कम लग रहा था टाइम। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से चक्कर लगाऊंगी, कुछ ऐसे कि मतलब दावत का सिलसिला ना हो बाकायदा, बल्कि सुकून से अपने इनके साथ बैठ के बातें करूँगी लंबी लंबी, क्योंकि इतना बचपन हमारा गुजरा है कि बातें बहुत सारी ड्यू होती हैं 1 साल के अंदर। तो खैर अब हम लोग नेक्स्ट डे की मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो अम्मी अब्बू को थोड़ा अपने हाथ का कोफ्ते बना के दिखाती हूँ और उनको खिलाती हूँ, तो देखते हैं कि उनको कैसे लगते हैं कोफ्ते। वैसे मेरी अम्मी भी कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन अब अम्मी बिज़ी होती हैं काफ़ी। अम्मी सुबह से लेकर रात तक एक जो है वो अपने काम में लगी रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इस तरह से इनको कोफ्ते बना के खिलाती हूँ। भाभी भी मेरे खाना बनाती है, ज़्यादातर घर में भाभी ही बनाती है खाना। तो आज मैंने कहा उसको छुट्टी लो तुम आराम से, और अपने हाथ के कोफ्ते बना के खिलाती हूँ। तो ये मैंने ख़ीमे के अंदर डाल दिए हैं मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और हरी चटनी और हरे धनिया का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया। साथ ही में इसके अंदर धनिया और गरम मसाला डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है ख़ीमे को। और ख़ीमा जो है ना वो बिल्कुल फ़्रेश होना चाहिए। ये वाला जो मैंने ख़ीमा लिया था ये थोड़ा सा 2-3 दिन का रखा हुआ था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें पानी भी आ रहा था। तो ये बिल्कुल वैसे नहीं, अगर फ्रेश होगा तो बिल्कुल परफेक्ट होगा कीमा, इसमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। मैं प्याज का पेस्ट बना रही हूँ और प्याज का पेस्ट भी मैं कोफ्तों के ख़ीमे के अंदर ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत टेस्ट आता है। और साथ ही में मैंने अशर को भी वीडियो कॉल में लिया हुआ है। अक्सर ऐसे ही होता था कि जब मैं कोई काम कर रही होती थी, जैसे बच्चों के लिए कुछ खाना वगैरह बना रही हूँ या कुछ समेट रही हूँ बेडरूम्स वगैरह, तो फिर अशर को मैं इस तरह वीडियो कॉल पे ले लिया करती थी कि अगर चलते फिरते में बातचीत जितनी हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि बिल्कुल ही उलट टाइमिंग था, जैसे वो तो कनाडा में थे उस वक्त, तो फिर 12 घंटे कनाडा पीछे है। तो वहाँ दिन हो रहा होता था, यहाँ पे रात, यहाँ पे रात हो रही है, तो वहाँ तो दिन। तो इस तरह फिर वो सोने का जागने का टाइम भी थोड़ा ऊपर नीचे रहा हुआ था उस टाइम पे। तो टाइमिंग्स को मैनेज करना भी ये पूरा काम होता है, प्लस ये बच्चों के साथ की जिम्मेदारी और उनको खाने पीने का ख्याल रखना, सब चीज़ें, पानी का ये वो। अच्छा यहाँ पे ना मैं गन्ने के जूस निकाल रही हूँ ग्लास के अंदर, अब्बू को भी दूंगी, ख़ुद भी पीऊँगी। मैंने बोला था कि मुझे गन्ने के जूस का बहुत दिल चाह रहा है भाई से, तो फिर भाई लेकर आए, फिर इतना मज़े का था। ज़ाहिर गन्ने का जूस तो खैर पाकिस्तान का दी बेस्ट होता है, तो लेकिन हम लोग ना बाहर जाके नहीं पीते क्योंकि गिलास वगैरह कंटेमिनेटेड हो कुछ हो, तो फिर हम ज़्यादातर ये करते हैं कि घर में ही अपने बैठ के सही साफ़ सुथरे गिलास में, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में सुकून से बैठ के पी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। गर्मी का ज़माना है, ज़बरदस्त 35-40 डिग्री हो रहा है आजकल, तो गन्ने के जूस मीठे और ठंडे इतने मज़े के लगते, तो पी के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साथ में अब्बू के साथ थोड़ी सी बातें की, जब तक मैंने सोचा कि चलो कोफ्तों का सालन भी अब चढ़ा देती हूँ। तो इस टाइम पर ना गैस भी ख़त्म हो जाती है घर में, तो हम लोगों ने फिर जो है वो गैस वाला चूल्हा ही जला दिया था, क्योंकि गैस का इशू थोड़ा बहुत कभी कभी रहता है कराची में, जैसे 9 बजे के बाद भी गैस ख़त्म हो जाती है। आप लोग के घर में किस टाइम पे गैस ख़त्म होती है, आप लोग
बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग्स बने हुए हैं कि किस टाइम पे गैस जाएगी। जैसे रात को ज़्यादातर लोग क्या 9 बजे के बाद गैस ख़त्म हो जाती है चूल्हे पे, तो फिर वो ये है कि सिलेंडर के चूल्हे ही चल रहे हैं अब आजकल। तो यहाँ पे मैं अब प्याज को भून रही हूँ और अच्छे से जो है वो बघार करूँगी। ब्राउन होने पर इसके अंदर हल्का सा पानी डालूँगी यहाँ पे शोरबा बनाने के लिए पतीली में, और फिर इसके अंदर ऐसे ऐसा मसाले हम ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला। और फिर 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद, लेकिन मसाले डालने से पहले, क्योंकि उसको भूनेंगे तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। और फिर मसाले सारे डालने शुरू करूँगी। तो ये है कि अम्मी अब्बू को आई होप कि मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद आए। मेरा थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है, थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है, मैं थोड़ा कम नमक मिर्च डालती हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ पे ज़ीरा और हल्दी भी ऐड किया है मसालों में ही, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कोई पहली दफ़ा कोफ्ते बनाने वाला है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड ईजी रेसिपी होगी काफ़ी। वैसे कोफ्ते बनाना मुश्किल नहीं होता, मगर मैंने बहुत टाइम के बाद सही कोफ्ते बनाने सीखे। शुरू में तो मेरे कोफ्ते ऐसे बनते थे कि हमेशा फट जाया करते थे कोफ्ते ना, मतलब वो उसमें फर्मनेस नहीं होती थी। अच्छा, मसाले डालने के बाद उनको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने दही डाल दिया है। दही इसमें कम डालना है, बहुत ज़्यादा दही नहीं डलता सालन के अंदर, थोड़ा सा दही डालें ताकि जो है वो थोड़ा बहुत बस शोरबा आ जाए। कुछ लोग टमाटर भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे मेरे अम्मी अब्बू के यहाँ टमाटर ऐड करते हैं सालन में, लेकिन मैंने टमाटर ऐड नहीं किया। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फटाफट से बनाने हैं अब कोफ्तों की बॉल्स। यहाँ कोफ्तों की बॉल्स रेडी हो जाएंगी तो बस उसके बाद मैं इसको सालन के अंदर डाल दूँगी। और साथ ही में मेरी भाभी भी हेल्प कर रही है इसमें, क्योंकि जो कीमा था ना असल में वो थोड़ा 2-3 दिन पहले का रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने एक बॉल टेस्ट की थी तो थोड़ा सा टूट फूट रहा था, तो फिर मैंने ये किया कि अपनी भाभी को बोला कि इसको चॉप करके दे दो। तो कीमा चॉप कर लिया था तो उससे भी काफ़ी ठीक ठाक उसमें फर्मनेस आ गई थी। और कोफ्तों के अंदर मैंने थोड़ा बहुत बेसन भी डाला था, जैसे जो बिल्कुल सादा बेसन का पाउडर होता है वो डाल दें। अगर खशखाश हो तो खशखाश डाल दें, खशखाश भी बहुत अच्छी रहती है, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो उसमें बेसन भी चल जाता है। वैसे ज़्यादातर मैं बेसन डालती हूँ तो आराम से कोफ्ते पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद बस ये शोरबा जब रेडी हो गया तो इसमें मैं हरी मिर्च, हरा धनिया दोनों डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए, और ऊपर से थोड़ा बहुत गरम मसाला और काली मिर्च भी डाल दूँगी, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाएगा। और इसको उसके बाद जब सर्व करेंगे ना तो लीमू ज़रूर डाल के खाएं, तो बहुत ही मज़े के कोफ्ते लगते हैं। तो बस कोफ्तों का सालन रेडी हो गया है, गरम करके मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। और बस अम्मी अब्बू के साथ बैठ के खाऊंगी, चावलों के साथ सर्व करूंगी। साथ में मैंने थोड़ी बहुत पीली दाल भी बनाई है। एक्चुअली मेरा बहुत दिल चाहता है दाल किसी न किसी चीज़ के साथ खाने का, तो आज मैंने सोचा कि चलो दाल बना लेती हूँ। अम्मी को भी जो है वो खिलाती हूँ अपने हाथ के कोफ्ते, और अब्बू को भी। और पहली दफ़ा ही खाने कोफ्ते, क्योंकि शादी के बाद मुझे इतना टाइम, इतना मौका मिला ही नहीं कि मैं कभी अपने हाथ के खाने इनको खिला सकूँ। एक दिन मैंने बिरयानी भी अपने हाथ की खिलाई थी, इनको बहुत पसंद आई थी, तो मगर उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने कहा यार अभी नए नए दिन हैं यहाँ पे और मैं बहुत थकी हुई भी थी, चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अम्मी अब्बू बस अब यहाँ पे कोफ्ते निकालेंगे और साथ ही में जो है वो भाई भाभी सब लोग कोफ्ते एंजॉय करेंगे। और बस मैं भी जो है वो अब यहीं पे व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगले व्लॉग में ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक्साइटिंग सा व्लॉग होगा, क्योंकि उस व्लॉग में आई थिंक कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अशर जब आ चुके होंगे कराची। वैसे अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अशर ऑलरेडी कराची आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड। तो लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, खैर से वो उम्रा करते हुए आ रहे हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल दैट मोमेंट। एंड नेक्स्ट व्लॉग में वही सब आपको दिखाऊंगी। बस साथ में बैठ के खाना खाएंगे, और जब घर वाले सारे साथ में बैठे होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। अल्लाह ताला ऐसे ही हम सबका प्यार बरकरार रखे, मैं कहती हूँ, हमारे घर वालों से, हमारे भाई बहनों से स्पेशली। और अम्मा अब्बा से तो खैर ज़ाहिर सभी को बहुत मोहब्बत होती है, भाइयों से भी, बहनों से भी होती है, लेकिन जो दिलों की रंजिशें होती हैं ना वो बस अल्लाह ताला कभी ना बढ़ाए। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।